तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सिर्फ ये जो एक नंबर दो नंबर तीन मैट्रिक्स दिया है इसका ट्रांसपोज हमको बताना है क्या होगा। हम लोग पहला नंबर देखेंगे 5 1 बाई 2 माइनस ये क्या है, ये जो है कॉलम है। तो कॉलम जो होता है ट्रांसपोज करने का क्या बनता है, रो बन जाता है। इसका क्या हो जाएगा 5 है, फिर इधर क्या 1/2, फिर -1। इधर इसमें देखेंगे तो क्या बनता है, ट्रांसपोज जब इसको करते हैं तो रो बनता है कॉलम और कॉलम बनता है रो। तो रो कितना है 1 - 1, तो कॉलम बन जाएगा 1 - 1। रो कितना है 2 और 3, तो कॉलम बन जाएगा 2 और 3। उसी तरह इसमें हो जाएगा, रो है इतना तो इसको ये क्या हो जाएगा कॉलम, तो -1 5 6 √3 5 6 में क्या है रो, इधर चल जाएगा तो कॉलम बन जाएगा। तो √3 5 6, यहाँ पे 2 3 -1। ये भी क्या है थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में चला गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट का कितना आया 5 1 बाई 2 -1 1 2 -1 3 -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ a बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड b बराबर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमको वेरीफाई करना है क्या, इसमें दो क्वेश्चन, इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन का अलग वेरीफाई करना है a प्लस b का जो ट्रांसपोज आएगा वो बराबर होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। हम देखते हैं प्लस b का ट्रांसपोज पहले कितना आता है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना दिया, इतना दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 2 1 1 प्लस बी दिया हुआ है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा -1 और -4 -5 2 और 1 3 3 और -5 कितना हो जाएगा -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 2 1 3 3 1 4 1 1 2। हमको कहा है a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रो बनेगा कॉलम। तो -5 3 -2 है तो इधर इधर चल जाएगा -5 3 -2। इसी तरह 6 9 9 रो में, इधर चल जाएगा तो 6 9 9 कॉलम में। 3 4 2 रो में है तो 3 4 2 कॉलम में। ठीक, ये हो गया हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमको कहा a का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे, ये है रो में, इसको कॉलम में कर देंगे तो -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 रो में है तो 5 7 9 कॉलम में चला जाएगा। 2 1 1 रो में है 2 1 1 कॉलम में। और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो में है इसको कॉलम में कर देंगे तो -4 1 -5 1 2 0 रो में है 1 2 0 कॉलम में कर दिए। 1 3 1 रो में है 1 3 1 कॉलम में। अब लिखेंगे क्या a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज दिया हुआ -1 2 3 5 7 9 2 1 1 प्लस बी का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा
-1 और -4 -5, 5 1 6, 2 1 3, 2 1 3, 7 2 9, 3 1 4, -5, 3 और -5 कितना हो जाएगा? 3 और -5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। तो हम लोग देख रहे हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना है? -5 6 3 3 9 4 -2 9 2, जिसके बराबर ये भी आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आ गया a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज। हमको ये प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन कहा है वो कह रहा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। हम देख रहे हैं अगर हम a माइनस बी पर निकालें तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? a तो इतना दिया हुआ है, माइनस बी इतना हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 माइनस इंटू माइनस +4, तो -1 और +4 कितना हो जाएगा? 3। 2 माइनस इंटू प्लस -1, 2 में से 1 घटा दिया था 1। 3 माइनस इंटू माइनस +5, 5 3 8। 5 माइनस इंटू प्लस -1, 5 में से घटा दिया था 4। 7 माइनस इंटू प्लस -2, 7 में 2 घटा दिया तो 5। 9 -0 9। 2 माइनस इंटू प्लस -1 1। 1 माइनस इंटू प्लस -3, 1 में से 3 घटा दिया तो -2। 1 -1 0। हमको कहा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? तो रो बनेगा कॉलम, तो 3 1 8 रो में है, तो 3 1 8 कॉलम में चला जाएगा। 4 5 9 रो में है, 4 5 9 कॉलम में। 1 -2 0 रो में है, 1 -2 0 कॉलम में। अब देख रहे हैं a का ट्रांसपोज, हम बोल रहा है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज बराबर कीजिए इतना का। तो हम लोग a का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे? ये रो है, ये बन जाएगा कॉलम। तो -1 2 3 फर्स्ट रो में है, -1 2 3 कॉलम में बना गया। 5 7 9 सेकेंड रो, तो 5 7 9 सेकेंड कॉलम। 2 1 1 थर्ड रो, 2 1 1 थर्ड कॉलम बन गया। उसी तरह b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -1 -4 5 -4 1 -5 फर्स्ट रो में है, तो -4 1 -5 फर्स्ट कॉलम। 1 2 0 फर्स्ट रो, 1 2 0 फर्स्ट कॉलम। 1 3 1 फर्स्ट रो, 1 3 1 फर्स्ट कॉलम। क्या हो जाएगा? a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a कितना दिया? -1 5 2 2 7 1 3 9 1 माइनस b दिया हुआ -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। क्या हो जाएगा? -2 माइनस +4, तो -1 और +4 कितना हो जाएगा? 3। 5 माइनस इंटू प्लस -1, 5 में से घटा दिया था 4। 2 माइनस इंटू प्लस -1, 2 में से घटा दिया था 1। 2 माइनस इंटू प्लस -1, 2 में से घटा दिया था 1। 7 माइनस इंटू प्लस -2, 7 में 2 घटा दिया था 5।
एक माइनस प्लस माइनस तीन, एक में तीन उठा दिया तो -2, तीन माइनस माइनस प्लस 5 तो 5 3 8, 9 माइनस 0 9, एक में से घटा दिया तो 0। देख रहे हैं एम के बराबर आ रहा है। एम का ट्रांसपोज के 3 4 1 3 4 1 1 5 माइनस 1 5 माइनस 8 0 8 0, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन करा इफ ए का ट्रांसपोज बराबर 3 माइनस 1 0 4 2 1 दिया हुआ है, बी बराबर माइनस 1 1 2 2 1 3 दिया हुआ है, वेरीफाई करना है। इसमें दो क्वेश्चन है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये वेरीफाई करना है। तो देखेंगे, ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं इसमें ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए तो दिया नहीं है, तो हम ए निकालेंगे पहले यहाँ से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रो बनेगा कॉलम, तो 3 4 क्या है फर्स्ट रो, तो 3 4 फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 2 फर्स्ट रो तो सेकंड रो, तो माइनस 1 2 सेकंड कॉलम, 0 1 फर्स्ट रो थर्ड रो, 0 1 थर्ड कॉलम। इतना आ गया। और हम ऐसे बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। अगर हम बी का ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 2 1 फर्स्ट रो में, तो कॉलम में बन जाएगा, तो माइनस 1 2 1 फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 2 3 फर्स्ट रो, तो 1 2 3 सेकंड रो, तो 1 2 3 सेकंड कॉलम। अब देख रहे हैं क्या हम कर रहा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, ए तो इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है। ए प्लस बी का रहा है, ए क्या है 3 4 माइनस 1 2 0 1 प्लस बी, बी कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो माइनस 1 1 2 2 1 3, तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1, 3 में से घटा दिया तो 2, माइनस 1 और प्लस 2 1, 0 प्लस 1 1 4 1 5 2 2 4 3 1 4, ए प्लस बी तो इतना आ गया। लेकिन वो कहा पूछा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, रो बनेगा कॉलम, तो 2 1 1 फर्स्ट रो, 2 1 1 फर्स्ट कॉलम, 5 4 4 सेकंड रो, 5 4 4 सेकंड कॉलम। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि वो कह रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज भी पूछ रहा है, बराबर प्रूफ करना है। तो हम देखें क्या, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कितना आया है 3 माइनस 1 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 2 1, प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आया है माइनस 1 2 1 1 2 3। देख रहे हैं 3 और 3 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 4 1 5, माइनस 1 और 2 1 2 2 4, 0 प्लस 1 1 3 1 4। हम देख रहे हैं क्या ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर है, तो 2 5 1 4 1 4, हाँ। हम लोग कहेंगे कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम किसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका सेकेंड
नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज की। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकालना ही पड़ेगा। ए भी तो कभी चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होगा, तो यहाँ प्लस माइनस कर देंगे और नीचे सब चेंज करना पड़ेगा। तो क्या दिया हमें, ए बराबर तो इतना आया हुआ था पहले से, बी बराबर इतना, तो कहा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इक्वल टू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 3 1 4, माइनस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 2, माइनस 1 का माइनस 2 माइनस 3, 0 माइनस इंटू प्लस माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 में से 1 घटा दिया तो 3, 2 में से 2 घटा दिया तो 0, 1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक, ए माइनस बी तो हो गया। अब कहा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम, तो 4 माइनस 3 माइनस 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 0 माइनस 2। अब क्या जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करना घटाना, तो ए का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 माइनस 1 0 4 2 1, माइनस बी का ट्रांसपोज कितना आया है, माइनस 1 2 1 1 2 3, इसको घटाएं कितना आ जाएगा, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 3 1 4, 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 1, 4 से घटा दिया तो 3, माइनस 1 का माइनस 2 माइनस 3, 2 में से 2 घटा दिया तो 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। क्या ये आ रहा है माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर है, 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 2। हाँ, तो हम लिखेंगे कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आ रहा है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के। आई हमें प्रूव करना था, तो ये होगा प्रूव। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर ए का ट्रांसपोज दिया हुआ इतना, बी बराबर इतना, वो पूछा है प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो इसके लिए हमको ए निकालना पड़ेगा, तो ए यहाँ से निकलेगा, मतलब ए का ट्रांसपोज इतना है, तो इसका अगर तो हमको ए निकालने, तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कट जाएगा। देखिए 2 का अगर ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे जो बन जाएगा, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे इतना ही रह जाएगा। देखिए ए का ट्रांसपोज इतना आया, तो इसका फिर से ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा, रो बनेगा कॉलम। तो मैं देखिए इधर लिखते हैं, अगर हम ए बी सी डी दिया हुआ है ए में, इसका अगर हमको ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा, रो बनेगा कॉलम, तो ए बी सी डी ऐसे बन जाएगा। फिर इसका अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें, फिर से ए ही आएगा। देखिए ये क्या रो बन गया, तो ए सी और ये बी डी, देखिए आ गया ए के बराबर। हम लोग कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज क्या होता है, ए, तो इसीलिए हमको कहा रहा था ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, ये बराबर हमको क्या आ जाएगा, रो बनेगा कॉलम, तो -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 3, 1 2 सेकेंड रो, तो 1 2 सेकेंड कॉलम बन गया। और बी बराबर तो इतना दिया हुआ है, तो हमको कहा है, तो यहाँ से हम 2b पहले निकाल लेंगे, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी दिया हुआ है -1 1 0 2, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 -2 2 जीरो में पड़ेगा, तो 0 2 का 2 2 दूनी 4, 2 को अंदर सबसे गुना कर दिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में, अब हमको कह रहा है a प्लस 2b का ट्रांसपोज प्रूफ कीजिए, तो a प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, a कितना आया है हमको, -2 3 1 2 प्लस 2b आया है -2 2 0 4, कितना हो जाएगा, -2 और -2 -4, 1 प्लस 0 1 3 2 5 2 4 4 2 6,
ए प्लस टू बी कितना है, इतना आ गया। तो हमको कहा है कि ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज कितना होगा। तो ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बनेगा कॉलम, तो -4 आएगा फर्स्ट रो है तो -4 आएगा फर्स्ट कॉलम, 500 फर्स्ट रो है तो 500 फर्स्ट सेकंड कॉलम, 500 सेकंड रो है तो 500 सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। -4 5 1 6। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो ए और बी जितना दिया हुआ है तो हम लोग ए और बी, ए इंटू बी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू बी। ए कितना दिया, ए दिया हुआ है 1 -4 3 इंटू बी दिया हुआ है -1 2 1। तो देख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, माइनस एक का ही एक, ठीक। पहले देखेंगे कितना बाय कितना का बनेगा। तो क्या दिया, 1 2 3। देखने 3 गो रो है, एक गो कॉलम है, इसमें एक गो रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3 बाय 3 का बन जाएगा, क्योंकि जो बीच वाला रहता है वो सेम रहता है, बाहर वाला बनता है। 3 बाय 3 आ रहा है, 3 बाय 3 का ये बनेगा। तो बनाते हो 3 बाय 3 का, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 का है 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 का है 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का है 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस इंटू प्लस -4 दूनी 8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस इंटू प्लस -4 का है 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस -3 का है 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 दूनी 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 का है 3। इतना आ गया, ठीक है। 3 बाय 3 का आया है, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। हम कहा था ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बनेगा कॉलम तो -1 2 1 फर्स्ट रो, तो -1 2 1 फर्स्ट कॉलम, 4 -8 -4 सेकेंड रो, 4 -8 -4 सेकेंड कॉलम, -3 6 3 सेकेंड थर्ड रो, तो -3 6 3 सेकेंड थर्ड कॉलम। अब वो कहा था कि ए बी का ट्रांसपोज अब ए का ट्रांसपोज को गुना करना है, तो निकालेंगे पहले बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ये क्या है, ये रो में है, फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, तो -1 2 1। उसी तरह एक का ट्रांसपोज क्या है, ये क्या है, कॉलम में, इसको रो में कर देंगे, 1 -4 3, ये दोनों को गुना कर देना है। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 2 1 इंटू 1 -4 3। ये भी देख रहे हैं कितना, 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, 3 बाय 1 का है, और ये 1 2 3, 1 रो 3 कॉलम का, अंदर वाला से मतलब बाहर वाला बनता है, कितना बनेगा, 3 बाय 3 का बनेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस इंटू प्लस -1 का है 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का है 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस इंटू प्लस -3 का है 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस इंटू प्लस 2 का है 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस -4 दूनी 8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 दूनी 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 का है 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम प्लस इंटू माइनस -4 का है 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 का है 3। ये कितना बाय कितना का, ये 3 बाय 3 का आ गया है। देख रहे हैं कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज बराबर है, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, हम देख रहे हैं हाँ। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है
बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज में प्रूफ करना था कि ए इंटू बी के ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये बराबर है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर जो है 0 1 2 दिया हुआ है और बी बराबर 1 5 7 दिया हुआ है। तो इससे हमको बनाना है कि ए का ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर, ये हमको प्रूफ करना है। देखते हैं ए इंटू बी पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए दिया हुआ है हमको 0 1 2, बी दिया हुआ है 1 5 7, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ये भी देखेंगे कितना बाय कितना बनेगा, तो 1 2 3, तीन वो रो है, एक वो कॉलम है, तो ये भी 3/1 का। इसमें देख रहे हैं कि ये वो रो है, 1 2 3 वो कॉलम है, तो कितना जाएगा 1/3, क्योंकि फर्स्ट में रो लिखा था, सेकंड में कॉलम लिखा था, तो एक एक तो नहीं लिख आएगा, तो कितना आ जाएगा, बाहर वाला आता है 3/3 का आ जाएगा। इसके थोड़ा बड़ा बनाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 2 1 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 into 5 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 into 7 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 है 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 है 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम 7 है 7, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 है 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 दूनी 10, थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 दूनी 14। ये कितना है 3/3 का आ गया, क्योंकि 1 2 3 रो और 3 कॉलम। अब देख रहे हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, हमको पहले बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। लेकिन हमको ए इंटू बी सिर्फ आया है, हमको कहा था ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, रो बनेगा कॉलम, तो 0 0 0 फर्स्ट रो, तो 0 0 0 फर्स्ट कॉलम, 1 5 7 सेकंड रो, तो 1 5 7 सेकंड कॉलम, 2 10 14 थर्ड रो, तो 2 10 14 थर्ड कॉलम। उसी तरह आप निकालेंगे क्या कि बी का ट्रांसपोज क्या हुआ, तो बी का ट्रांसपोज, बी कितना दिया हुआ 1 5 7 दिया हुआ, तो क्या फर्स्ट रो है, जिसको फर्स्ट कॉलम लिख देंगे 1 5 7। उसी तरह ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट रो में लिख देंगे, तो 0 1 2। अब वो कहा है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकालने के, बी का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है 1 5 7, ए का ट्रांसपोज है 0 1 2। तो ये भी देख रहे हैं 1 2 3, 3 गो रो है, एक कॉलम है, तो 3/1, ये कितना 1 गो रो 3 गो कॉलम, तो 1/3, तो एक से एक तो नहीं बनेगा, 3/3 का बाहर वाला बनेगा, क्योंकि गुनाएगा तो बाहर वाला आता है 3/3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 5 into 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 1 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 दूनी 10, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 into 0 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 दूनी 14। तो हम देख रहे हैं कि हमारा a इंटू बी का जो ट्रांसपोज जो कितना है, जितना आया था a, अब b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज इतना है, दोनों इक्वल है कि नहीं, 0 0 0 1 5 7 2 10 14 इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि a इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के, a इंटू बी का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के, हमको यही प्रूव करना तो ये आपका प्रूफ। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक का ही सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग वहाँ जाके इस चैप्टर का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आप सभी लोग अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर सभी लोग इसी तरह की अच्छी वीडियो चाहे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।